तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? ये बिल्कुल पूछने वाली नहीं हूँ आज। जैसे भी हो, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इस टाइम। तो बिना किसी हरामीपंती के सीधे अपनी स्टोरी पे प्रकट होते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि ये लोग मूवी देख रहे होते हैं, आरवी और सिया। और ये आरवी होती है, वो तो जग रही होती है, बट सिया अब ना वो सो जाती है। मतलब मूवी देख के पहले ये लोग बैठे होते हैं, फिर ये दिन थोड़ा थोड़ा बेंड होके मतलब लेटने लगते हैं, लेट जाती हैं दोनों। जब सिया होती है वो तो आरवी की चेस्ट पे अपना सिर रख के आराम से सो गई होती है। आरवी भी जब देखती है कि सिया सो गई है तो वो भी अपना साइड में फ़ोन रखती है और सो जाती है। आरवी ने सिया ने ना उसे बहुत अच्छे से हग कर रखता था। ठंडी इतनी ज़्यादा होती है कि ठंडी में नींद तो वैसे भी अच्छी आती है। जब सो जाओ पता नहीं चलता कब शाम थी कब सुबह थी। तो ये लोग बहुत अच्छे से सो जाते, एकदम अच्छे से वार्म। जब बॉडी की वार्मनेस फील होती है तो अच्छी नींद आती है। अब आते हैं आज के सीन पे। अभी इन लोगों को 7:30 बज गए थे शाम के। सिया की अब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसने आरवी को बहुत अच्छे से टाइटली हग करके रखा होता है। तो वो जो सिया होती है वो मतलब अब उठने की कोशिश करती है, पर वो बहुत ध्यान से उठती है। मतलब कि आरवी की चेस्ट पे से अपना सिर और हाथ इस बहुत अच्छे से हटाती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। मतलब वो इतना ध्यान रखती है कि वो आरवी होती है वो नींद से ना जगे, और वो धीरे से उठती है, बेड से उतरती है और वॉशरूम एरिया की तरफ जाने लगती है। इतने में आरवी की भी आंखें जो होती हैं वो खुल जाती हैं, और वो सिया से कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो मेरी सिया होती है वो बोलती है कि फ्रेश होने जा रही हूँ। तो जैसे कहती है कि अच्छा तुम फ्रेश हो जाके मैं नीचे जा रही हूँ। तो जो सिया होती है वो कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं भी अभी साथ में चलूँगी। तो आरवी कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो सिया कहती है तुम क्या मुझे लिवाना नहीं चाहती हो? तो आरवी कहती है कि लिवाना चाहती हूँ, और फिर जाओ अच्छा जल्दी से फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में डिनर करने चलते हैं। तो अब वो सिया होती है वो जाती है फ्रेश होने के लिए, और थोड़ी देर देर बाद होती है वो ना वो फ्रेश होकर आ जाती है, और देखती है कि अभी आरवी ना उठी नहीं थी बिस्तर पे। वो अभी आराम से सो रही होती है। मतलब उसका तो कुछ उठना ही नहीं था, वो आराम से सो रही थी। तभी सिया जाती है आरवी के पास और उससे शोल्डर पे हाथ रखती है, और 2-3 बार आरवी 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 कहती है, बड़े प्यार से कहती है। वो इतने अच्छे से काम होके ना कह रही थी कि आरवी आरवी, बट आरवी के नखरे चालू हो गए थे अब। मतलब पहले तो थोड़ी थोड़ी नींद में थी, बट 2-3 बार आरवी आरवी किया था तो वो थोड़ी सी जग गई थी, बट उसके नखरे चालू होते हैं। मतलब वो थोड़ा सा आँखें खोलती है बहुत धीरे से, और फिर देखती है, फिर आँखें बंद कर लेती है। पर अब सिया होती है वो 2-3 बार आरवी आरवी बहुत अच्छे से बुलाती है, बट तीसरे टाइम है ना वो थोड़ी सी उसके शोल्डर पे चोटी काट लेती है। जैसे आरवी होती है वो अब तो मतलब अब तो जग ही जाना है। और जैसे ही वो जगती है और सिया को ना उसकी कमर से पकड़ती है और अपने और खींचती है, उसे थोड़ा सा खींचती है टाइटली, और अपने पास लाते हुए कहती है मैडम। जब इतने प्यार से बुलाओगी ना तो ना हम अपने दिल के से ना कंट्रोल हमारा हट जाएगा। तो आप इतने प्यार से ना बोला कीजिए, नहीं तो हम कुछ आपके साथ कर बैठेंगे तो आप बुरा मान जाएंगे। इतना कहकर वो होती है वो सिया को थोड़ा सा और खींचती है अपनी तरफ, और उसके चिक्स पे किस करने वाली होती है। तभी होता है ना डोर पे नॉक होता है, तभी आरवी कहती है लो आ गए हमारे दुश्मन। तो इधर जो सिया को होती है वो छोड़ देती है। और आज ना सिया के बिहेवियर में बहुत चेंज था। मतलब जब इस आरवी ने उसे खींचा था तब भी उसने कुछ कहा नहीं था। मतलब आज कोई मतलब कि हटो मुझे छोड़ो मुझे जाने दो, वो सिर्फ आरवी की तरफ ना देखे जा रही थी उसकी आंखों में। मतलब जो कुछ हो रहा था वो आज कुछ मना नहीं कर रही थी, और वो बस ना कुछ कह रही थी ना कुछ कर रही थी। मतलब वो सिर्फ आरवी की तरफ देखे जा रही थी। आज की सिया की बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज था। इधर जब आरवी उसे छोड़ देती है वो कहती है जाओ दरवाज़ा खोलो जाकर। तभी जो आरवी होती है वो सिया होती है वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है, तभी देखती है कि सामने और कोई नहीं अवनी खड़ी होती है। और उसके हाथ में ना एक थर्मस होता है और पॉलीथीन में कुछ खाने की चीज़ें होती हैं। वो जैसे होता है थर्मस में चाय होती है और पॉलीथीन में समोसे वगैरह होते हैं, तो वो लाई थी। तभी जो सिया होती है वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी जो अवनी होती है कहती है कि मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ आज तो तुमसे माफ़ कर दो। मतलब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
एटलीस्ट आज तो कर दो, अगली बार से प्रॉमिस ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तभी जो सिया होती है वो कहती है, हाँ चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ यहाँ से। तभी वो जो अवनी होती है वो कहती कि मैं तभी मानूंगी जब तुमने मुझे माफ़ किया है, कि जब तुम मेरे साथ बैठ के 4 समोसे खाओगी चल के। तभी जो सिया होती है वो कहती है, वो मना करती है बट अवनी होती है वो मान नहीं रही थी, तो वो सिया कहती है कि चलो अच्छा अंदर आओ। इतना कहकर उस सिया को ना, अवनी होती है जो सिया होती है वो अवनी को अंदर लेती है कमरे के, और जैसे ही अवनी देखती है कि आरवी ना बेड पे लेटी हुई है, मतलब अभी भी आरवी लेटी होती, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन है दरवाजे पे कौन नहीं, वो आराम से अभी भी लेटी हुई थी, फ़ोन चला रही थी। फिर जैसे ही देखती है उसको गुस्सा तो आता है अवनी को, बट अभी अभी उसने जस्ट माफ़ी मांगी होती, अब कोई और बखेड़ा करती तो शायद ही अब उसे माफ़ी मिलती। तो इतना सोच कर ना वो अ, तभी सिया कहती कि जाओ बैठो जाके सोफ़े पे, और इतना कहकर जो अवनी होती है वो सोफ़े पे बैठ जाती है और टेबल पे चाय रख देती है, मतलब सामान। तभी कहती है कि आओ तुम भी बैठो, कि अवनी कहती है, तभी सिया कहती कि आरवी कम से कम अब उठो और हाथ मुँह धो लो जाके, और फिर मेरे साथ नाश्ता करो आके। जैसे आरवी वो सुनती है कि सिया कह रही है कि मेरे साथ मतलब खाना खाओ, कि उसकी चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है, मतलब उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज सिया के नेचर में बहुत सारे चेंजेस हो रखे थे। आज वो उस पर चिल्ला नहीं रही थी, ना किसी चीज़ के लिए मना कर रही थी, तो उसके नेचर में काफ़ी चेंजेस देख के ना उसे अच्छा लगता है। तो इतना जैसे वो उठती है और वॉशरूम एरिया की तरफ जाती है, इधर सिया भी सोफे पे बैठ जाती है उन्हीं के साथ में। और अब सिया मतलब आरवी होती है वो भी वॉशरूम से अपना हाथ मुँह धोकर आती है, एंड टॉवल से पोंछते हुए अपना फेस निकलती है, एंड टॉवल को वही साइड में टेबल पे रख देती है और सिया के पास बैठ जाती है आके। तभी जो सिया होती है वो कहती है कि चलो अब खाते हैं। तो वो ग्लासेस में चाय बनाती है और अब पहले आरवी को देती है, फिर अवनी को देती है, फिर अपने लिए निकालती है और समोसे भी निकालती है और उन लोगों को देती है। ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और इधर इन लोगों का मतलब खाना वाना हो जाता है, जो कुछ लाए थे ये लोग, खाना वाना हो जाता है इन लोगों का। और फिर जो अवनी होती है कहती है मैं जा रही हूँ, तो सिया कहती है हाँ तुम चलो, हम मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो इतना कहकर अवनी होती है वो तो चली जाती है, और इधर वो आरवी होती है कहती है तुम्हें नहीं चलना नीचे क्या। तभी वो सिया होती है कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं एक बार रीचेक कर लूँ कि कोई सामान मेरा छूटा तो नहीं है रूम में, क्योंकि शाम को पैकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा और सुबह इतनी जल्दी निकलना है, तो मुझे टेंशन है। तो वो इधर उठती है और कबर्ड की तरफ जाती है कि उसका, और इधर तो पूरे रूम में देखती कि उसका कोई सामान छूटा तो नहीं है, और फिर वो देखती कि थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो छूट गई थी, वो फिर से अपने बैग में रखती है और कहती है अब चलो। तभी आरवी कहती है तुम्हें मैगी खानी है क्या। तभी कहती है चलो नीचे चलते हैं फिर देखते हैं। और इधर ये लोग नीचे जाते हैं, तभी कहती है कि सिया कहती है कि मुझे अभी तो भूख नहीं लगी है। तभी आरवी कहती है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं थोड़ा सा। तो इधर ये लोग जाते हैं, और अभी 7-8 बजे होंगे शाम के, तभी थोड़ा सा तो होटल के थोड़े से ही दूर पे बाहर जाते हैं, बेंच पड़ी होती है वहाँ पे दोनों लोग बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब ना 8:30 हो गए थे, मतलब ये लोग बातें आते करते हैं, घूमने जाते हैं, तो 8:30 हो गए थे इन लोगों को। और ये लोग फिर होटल में आते हैं सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे लंच वंच वगैरह मिलता था, मतलब जहाँ डिनर विनर करते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। तभी वेट अब वो आरवी कहती कि अब तो खानी है तुम्हें मैगी। तभी सिया कहती हैं चलो हाँ खाते हैं। तभी आरवी होती है वो कहती है वेटर। तभी वेटर आता है और कहता है यस मैम। तो कहती है 2 बाउल मैगी ले आना। तभी वो वेटर जाता है और 2 बाउल्स में मैगी लाता है। इधर हम कुछ समय पहले चलते हैं, जो जोया और काशी होती है वो कार में बैठ जाते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं। इधर ये लोग कार में बहुत सारी बातें करते जा रहे थे, इधर उनका स्कूल भी आ जाता है। वहाँ 2-3 कार होती हैं वो रुकती हैं स्कूल में, इसमें से कुछ टीचर्स उतरते हैं और एक कार में से इनके दादाजी दादी जी उतरते हैं, और उसी कार में ये लोग दोनों लोग भी बैठे हुए होते हैं और ये लोग स्कूल में उतरते हैं। जैसे ही काफ़ी स्कूल में उतरती है, उसकी फ्रेंड्स कुछ होती हैं उसके पास आती हैं, उसे मतलब फ्रेंड्स हैं तो हग वग तो करेंगी, तो हग करती हैं। एंड वो जोया की तरफ देखती हैं तो कहती हैं कि ये लड़की कौन है। तभी जोया होती जो काशी होती है वो जोया की तरफ देखती है और कहती है तुम लोग मुझे
जब फ्रेंड इसको मेरा फ्रेंड कह सकती हो, मतलब कह सकती हो कि फ्रेंड है। तभी ज़ोया होती है वो काशिफ़ की तरफ देखती है और थोड़ा-सा स्माइल करती है। तभी वो जो काशिफ़ होती है वो कहती है, गाइस मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ और मुझे अभी जाना है। तो इतना कहकर वो ज़ोया का हाथ पकड़ती है और दादाजी और दादी जी के पास जाती है, मतलब उनके पीछे-पीछे जाने लगती है। तभी काशिफ़ कहती है कि बाद में दादाजी के साथ चलेंगे, तुम्हें क्या मेरा स्कूल देखना है क्या? तभी जो ज़ोया होती है कहती है तुम्हारा मन हो तो तुम दिखा सकती हो। तभी जो काशवी होती है वो ज़ोया का हाथ तो उसने पकड़ा हुआ था, चलो तो कहती है चलो अच्छा दिखा देती हूँ। तो इतना कहकर वो ज़ोया को अपना पूरा स्कूल दिखाने लगती है। अब ये लोग ना बहुत अच्छे से मतलब फ्रेंड्स बन चुके थे। तभी ये लोग जाते हैं और ज़ोया होती है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, मतलब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई न्यू है, क्योंकि काशवी उसे इस तरह से ट्रीट कर रही थी जैसे ये लोग बहुत बचपन के फ्रेंड हो ना, इस तरह से ट्रीट कर रही थी उसे। और ये लोग पूरा स्कूल घूमते हैं और फिर ये लोग थोड़ा बैठ जाते हैं एक चेयर पे जाके, ये दोनों लोग 2 चेयर होती है वहाँ पे बैठ जाते हैं टेबल पे। तभी जो ज़ोया होती है वो कहती है काशवी तुम अपना फ़ोन नंबर दोगी मुझे? तभी जो काशवी होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है, मतलब मेरा फ़ोन नंबर? तभी ज़ोया कहती है नहीं, तुम्हारे पड़ोसी का चाहिए नंबर देना है। तो वरना कहती है कि देना हो तो दो वरना रहने दो। फिर जो काशवी होती है कहती है देना है ना मुझे देना है नंबर। इतना कहकर वो अपना नंबर बताती है और ज़ोया होती है वो अपने फ़ोन में सेव कर लेती है और ऐसे ही ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत मस्ती, खाना-पीना एन्जॉय करते हैं। इधर आते हैं आरवी और सिया के सीन पे। इधर जो वेटर होता है वो लोगों की मैगी लाता है और टेबल पे रख देता है और ये लोग अपनी-अपनी मैगी का बाउल होता है वो लोग उठाते हैं और खाने लगते हैं। इधर जो सिया होती है वो तो बहुत केयरफुली खा रही थी, मतलब इधर-उधर कुछ गिरा-विरा नहीं रही थी। बट आरवी होती है वो तो छोटे बच्चों की तरह खा रही होती है, मतलब कहीं टेबल पे गिरा देती है, कहीं कुछ भी। तो होती है वो जो सिया होती है कहती है, तुम्हें खाना नहीं आता क्या? तभी आरवी कहती है कि खाना आता है और नहीं आता है तो तुम खिला दो ना। तो जैसे ही ये सिया सुनती है कि तुम खिला दो ना, तो आरवी का धीरे से मैगी का बाउल उठाती है और यहाँ तो आरवी के मन में चला था कि लगता है मुझे ये खिलाने वाली है, मतलब आज का बिहेवियर देख के तो मन में सोचती है कि लगता है ये मुझे आज अपने हाथों से खिलाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिया होती है वो उसकी मैगी का बाउल उठाती है और सारी मैगी ना अपने बाउल में कर लेती है। इधर आरवी थी शॉक्ड होती है, मतलब वो तो उसके इमेजिनरी सपने में तो कुछ और कौवे उड़ रहे थे अलग टाइप के। तो वो होती है ना अचानक से सारे के सारे कौवे उड़ जाते हैं, मतलब इमेजिनरी जो सोचते हैं वो सारे ख़त्म। वो तो उसने सारी मैगी ना आरवी की अपने बाउल में कर ली होती है। तो इधर वो जो सिया कहती है मुझे अगर नहीं खाना आता है तो मत खाओ, इसलिए मैंने अपनी सारी मैगी तुम्हारी मैगी अपने बाउल में कर ली, नहीं आता है तो चुपचाप बैठो और बस देखो। इधर होती है वो तो सिया होती है वो अपनी मैगी खाने लग उसकी भी मैगी अपने बाउल में ट्रांसफ़र करके खाने लगती है। इधर तो आरवी कहती है और मैं क्या करूँगी? तभी सिया कहती है नहीं खाना आता तो चुपचाप बैठो और मुझे चैन से खाने दो। तो इधर आरवी होती है कहती है प्लीज़ मुझे दे दो मुझे भूख लगी है अब। तभी कहती है अब पक्का तुम सही से खाओगी ना? तभी आरवी कहती कि हाँ मैं कोशिश तो करूँगी ना। बट तभी सिया कहती कि कोशिश ही करना अब मैं नहीं देने वाली, तुम्हें जब तक कंफर्म नहीं करोगी तुम अच्छे से खाओगी, पूरा टेबल इतना गंदा कर देती हो कोई भी खाए ना तुम्हारे साथ बैठ के। तभी वो कहती है अच्छा मैं पक्का ट्राई करूँगी। तभी जो सिया होती है वो देने लगती है बट कहती वेट मैं नहीं देने वाली, अब नहीं देने वाली, तुम पक्का टेबल पे जानबूझ के गिराओगी। तभी इतने में होती है वो सिया होती है ना वो बाउल पकड़े हुए होती है, इधर आरवी भी ना उस बाउल को पकड़ लेती है, कहती है नहीं मैं पक्का नहीं गिराऊंगी। तो कहती है नहीं तुम गिराओगी। इधर आरवी कहती है नहीं गिराऊंगी, इधर सिया कहती है गिराओगी, इधर कहती है नहीं गिराऊंगी। और इतने में ना ये पूरा बाउल होता है ना आरवी के सिया के हाथ से छूट जाता है और आरवी के हाथ से भी छूट जाता है, ये बाउल सीधे ज़मीन पर जाता है। तभी सिया देखती है कि आरवी ने उसकी सारी मैगी गिरा दी और इधर आरवी सोचती है कि सिया ने उसकी सारी मैगी गिरा दी। इधर जो सिया होती है वो चेयर को अचानक से पीछे करती है और कहती है अगर तुम्हें भी नहीं खाना था तो मुझे भी खाने नहीं दिया, अब लो कह रही थी मैगी खिलाई है खुद खुद लो खाओ जमीन पड़ी है खाओ। इतना कहकर ना वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे आगे ना रोहन खड़ा हुआ था। जैसे सिया उसके पास से निकलती है ना वो सीटी मारती है, बट आज तो वहाँ पे जोया भी नहीं थी जो रोहन को संभाले या उसको मार के उठे।
तो वो सीधे ना वो इग्नोर करती है और आगे जाने लगती है। बट रोहन कहाँ सुधरने वाला था, वो थोड़ा रोहन और उसके पीछे पीछे आगे जाता है और सीटी मारता है। बट सिया अब भी इग्नोर कर रही थी कि अकेले कहाँ लड़ना है, आज तो जोया भी उसके साथ नहीं है। अवनी से तो लड़ाई की थी बट अब है थोड़ी दोस्ती हो गई फिर से, बट अवनी यहाँ भी नहीं थी। और इधर जो वो आरवी के बारे में तो थोड़ा सा इमेजिन नहीं कर सकती कि आरवी उसे बचाएगी या आरवी कुछ भी कहेगी, तो वो आरवी के बारे में उसके मन में ख्याल भी नहीं आता। इधर जो था रोहन बार बार सीटी मार ही रहा था, बट वो सिया थी वो आगे चली जा रही थी। इधर अब रोहन की ना हद हो गई थी, वो सिया के आगे जाता है ना और अपना पैर आगे कर देता है, मतलब जहाँ से सिया निकलने वाली होती है। बट अब क्या किया जा सकता था, तो वो साइड से निकल जाती, बट फिर से रोहन नहीं सुधरता और फिर से वो अपना पैर आगे रखता है। तभी ना आरवी आती है, उसके पैर पे ना जो उसने पैर आगे किया हुआ था ना, उसके पैर पे कस के पैर उसका मतलब कूचने लगती है, कह लो कि उसके पैर पे अपना पैर रख देती है। जैसे सिया होती थी कि आरवी के पैर पे कस के से मारती थी, नहीं वो मार नहीं थी, वो उसने अपना पैर सीधे रोहन के पैर पे रख दिया। तो ऊपर से सर्दी और तुम किसी के पैर पे इतनी टाइटली पैर रख दो, या कह दो टाइटली मार दो और रखे रहो मत कुचले रहो, तो कसम से दर्द बाई गॉड होता है। तो और उसे उसने पैर रखा हुआ था आरवी ने, और उसके पैर रखती है, पैर तो रखा ही हुआ था उसने ना, उसके 2-3 मुक्के इतने में जड़ दिए होते कायदे में, बहुत अच्छे से जड़े थे। इधर वो इतना सिया भी वो देखती है कि आरवी ने आज उसे बचाया। तभी आरवी कहती है रोहन से, अबे कुत्ते हट जा साइड से, मैं तो मार दूंगी तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी, सही बता रही हूँ, नहीं तो हट जा यहाँ से। जैसे ही रोहन दिखता है उसका पैर अभी भी आरवी ने नहीं अपने पैर से हटाया होता है, उसको बहुत दर्द हो रहा था और ऊपर से उसने 2-3 मार भी दिए होते, तो वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। रोहन की कंडीशन तो तुम्हें पता ही है, जो स्टोरी पूरी सुनी होगी। और अगर इसी एपिसोड पे मुँह उठा के आगे हो गए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और इधर जो रोहन होता है वो तो डर गया होता है और वो कहता है मेरे पैर तो छोड़ो, और जैसे ही आरवी ये सुनती है उसके पैर से उठाती है और चुटकी बजाते हुए कहती है अगली बार दिख गए ना तो समझ लेना मैं तुम्हारी ना चमड़ी उधेल के रख दूंगी, दिखोगे नहीं यहाँ दोबारा। ये रोहन सुनता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा मतलब स्माइल करती कि आज जोया भी नहीं थी, अपनी भी नहीं थी, तो आरवी ने उसकी हेल्प की। इधर जो ये लोग फिर कहते हैं अब मैडम जी आपको चलना है कि, और किसी सीटी मारने पे ना तुम बार बार निकल जाना, कुछ कहना नहीं। तभी वो सिया होती है वो कुछ बोलती नहीं है और आगे जाने लगती है। तभी कहती है लगता है ये भी, आरवी कहती है कि लगता है अभी भी नाराज़ है मैगी वाली बात को लेकर। तो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, कहती है सुनो तो। बट सिया थी वो नहीं रुकती है, मतलब चेहरे पे स्माइल तो थी, मतलब हंसते हुए जा रही थी, और इधर आरवी सुनो तो करते हुए जा रही थी। उसके चेहरे पे स्माइल तो थी बट वो दिखाती नहीं है। उसे अच्छा लग रहा था, मतलब कोई से के लिए लड़े तो बहुत अच्छा लग रहा था, खासकर आरवी लड़े तो उसको पता नहीं आज अच्छा लग रहा था। और फिर जब इतना बार आरवी कहती कि सुनो तो रुको, अच्छा रुको तो वो सिया होती है रुक जाती है और कहती है क्या है। तो जैसे ही ये कहती है कि अच्छा मैगी गिरा दी ना इसलिए नाराज़ हो, चलो अच्छा छत पे चलते हैं, मतलब 10th फ्लोर पे चलते हैं। तभी आरवी कहती है मुझे नहीं, सिया कहती है मुझे नहीं जाना। तभी कहती है प्लीज़ चलो। तभी वो जो ऐसे ऐसे आरवी प्लीज़ कहती है तो कहती है अच्छा चलो। इधर ये लोग होते हैं, फिर लिफ्ट की तरफ जाते हैं और देन 9th फ्लोर पे उतरते हैं। फिर उन्हें स्टेयर से जाना था। अगर तुमने पुराने एपिसोड देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा, वरना तुम गुनगुना हिलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो इतना होता है तो वो लोग इस तरह आर्मी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और स्टेज से ले जा। आज उसने मना नहीं किया था कि मेरा हाथ छोड़ो मैं खुद चली जा सकती हूँ, नहीं उसने हाथ मना नहीं, उसने हाथ पकड़ने दिया होता है सिया ने आरवी को। तो ये लोग ऊपर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं टेरेस का। तो इधर जो आरवी होती है वो पहले जाती है आगे आगे, कहती है वाह यार कितनी अच्छा लग रहा है। तो इधर जो सिया होती है वो आरवी को ना पीछे से, इस बार सिया ने आरवी को हक किया होता है, मतलब पीछे से जाती है अचानक से हक करती है और कहती है थैंक यू मुझे रोहन से बचाने के लिए। मुझे तो लगा कि यार जोया भी नहीं है और अवनी भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसको कुछ कहा नहीं। तो इतना कहकर होती है कहती है और उसने अभी हुई आरवी को हक किया होता है। तभी आरवी कहती है कि हाँ मैंने, ये तो मैं सबके लिए भी कहती, तुम्हारी जगह पे कोई और भी होता मैं कर देती। तभी सिया कहती है अच्छा तुम किसी और के लिए भी करती। तो आरवी कहती है हाँ मैं किसी और के लिए भी करती। तभी जो सिया होती है वो कहती है अच्छा
फिर भी तो मैं थैंक यू कहती हूँ, तो इतना वो थैंक यू कहती है, तो फिर आरवी कहती है सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो सिया कहती है क्या, मतलब थैंक यू से काम नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँ। अभी जो आरवी होती कहती है, थोड़ी सी सांस लेती है और सिया की तरफ देखते हुए कहती कि अगर तुम्हें थैंक यू ही कहना है तो तुम एक किस कर सकती हो। वो तो जैसे ही सिया ये सुनती है कि मतलब एक किस कर सकती हो, वो मतलब कुछ कहती नहीं है, बट वो अपना फेस ना थोड़ा सा ऊपर करती है, ऐसे मतलब पहले नीचे देख रही थी बट ऊपर करती है। मतलब वो कुछ कहती नहीं कि करो, बट जो आरवी होती है वो देखती कि सिया ने मतलब फेस ऊपर किया हो, मतलब किया है, मतलब करने के लिए किया होगा ना। तुम लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो जितने दिख रहे हो, नहीं वो दिखते भी नहीं हो। तुम लोग समझ सकते हो कहना क्या चाहती है ना, समझ जाना। तभी आरवी कहती है कि मैं इसे हाँ समझूँ या ना समझूँ। तभी जो सिया होती है वो कहती है कि जस्ट डू इट, मतलब इतना कहती है कि जस्ट डू इट, और इसके अलावा कुछ बोलती नहीं है। तभी जो सिया होती है वो डू इट कहने के बाद सीधे अपने लिप्स ले जाती है, और वो आरवी की लिप्स पे, और उसकी लिप्स पे रखती है, मतलब कुछ करती नहीं, कोई एक्टिविटी या मूवमेंट्स करती नहीं है, वो सिर्फ उसके लिप्स से अपने लिप्स को टच करती है एंड देन पीछे होती है। बट आरवी को इतना काफ़ी था उसके कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए, मतलब उसका बोल्ड वाला लुक लाने के लिए आरवी के लिए इतना काफ़ी था। सिया ने तो सिर्फ लिप्स से टच किया था, बट इतना करने के बाद आरवी का खुद से कंट्रोल हट जाता है, और वो उसे ना अब तो मतलब टाइटली अपनी तरफ पुश करती है। अब हम लोग की बॉडी ना पूरी तरह से टच हो रही थी, मतलब पूरी तरह से। और ये जो सिया होती है वो बिल्कुल आरवी के एकदम पास में जाके खड़ी थी, एकदम सांसें से टकरा रही थी, तो फेस इधर उधर मतलब कुछ भी नहीं था, एक दूसरे की तरफ दोनों लोग देख रहे थे कतई एकदम प्यार से। इधर जो आरवी होती है वो अपने लिप्स रखती है सिया के लिप्स पे, और उससे एकदम प्यार से किस करी थी, कोई रफली या टाइटली नहीं करी थी इस बार, सिर्फ प्यार से करी थी। कभी अपर लिप को सक करना धीरे से, कभी लोअर लिप को सक करना, कभी दोनों लिप्स को एक साथ सक करना, मतलब जैसे आरवी को बड़ा एक्सपीरियंस हो। ऐसा होता नहीं है, वो अपने आप से फीलिंग्स आ जाती है। तुम लोग ऐसा मत सोचना कि ये लोग 17-17 साल के हैं ये लोग ऐसा करें, नहीं, वो फीलिंग्स होती हैं जो बाहर निकलती हैं। तो ठरकियों ऐसा मत सोचना कि 16-16 साल के 17 साल के हैं तो कर रहे हैं, बट ये फीलिंग्स होती हैं जो हर किसी के दिल में होती हैं। तो इधर जो आते हैं अपने सीन पे, ये लोग ना एक दूसरे को टाइटली मतलब होल्ड किए होते हैं, बट किस होती है उनकी सॉफ्ट चली होती है, कभी सब कर रहे होते हैं, मतलब कर रहे होते हैं। अब इधर होती है वो जो आरवी होती है वो मतलब पीछे पुश किए जा रही थी, मतलब कि सो रही थी, इन लोग भी थोड़े पीछे कदम बढ़ते जा रहे थे, और पता नहीं क्या होता है अचानक से होता है ना, सिया ना स्विमिंग पूल पास में था, उसमें फिसल के गिर जाती है, और इधर जो गिरती है वो ना पूरा उसमें मतलब ज़्यादा पानी ऊपर ऊपर तक नहीं था, सिर्फ चेस्ट एरिया तक आ रहा था। मतलब वैसे तो उसे स्विमिंग नहीं आती थी, बट आज भी नहीं आ रही है। वो मतलब डूब नहीं रही थी, वो खड़ी थी, अचानक से उसके पूरे बाल गीले हो गए थे, आगे आगे थे, वो पीछे करती है। तभी देखते कि आरवी भी स्विमिंग पूल में धीरे धीरे नीचे उतर रही है। उसने जो ऊपर जैकेट सा पहना हुआ था, मतलब ब्लेज़र पहना हुआ था, वो उतारती है और बाहर ही फेंक देती है, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर थी, वो बाहर की ओर वो ब्लेज़र होता है फेंक देती है, एंड धीरे धीरे नीचे उतरती है। अभी मतलब 16-17 साल के तो ब्लेज़र नहीं पहन सकते, पहनते हैं मेरे हिसाब से पहनते हैं, मेरी स्टोरी में सब मैं पहना देती हूँ, जो कुछ भी सब पहनना है बस। तो ये लोग होते हैं ब्लेज़र वो अपना फेंकती है, और देन उनकी शर्ट ना एकदम आरवी की शर्ट होती है पानी में बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक जाती है एकदम, पूरी बॉडी मतलब सिर्फ उसको दिख रहा था। तो वो पानी में जाती है एंड सिया को अब टाइटली होल्ड करती है, एंड अब वो रफली किस कर रही थी, उसका एक हाथ था वो नेक पे था और दूसरे हाथ उसकी कमर पे था, अब वो रफली किस कर रही होती है। इधर इतनी ठंडी होती है बाय गॉड, ये लोग स्विमिंग पूल में जनवरी फरवरी की सर्दियों में तुम लोग नहाने से तो मैं तो कतराती हूँ भैया, तुम लोगों को पता नहीं, बट ये लोग स्विमिंग पूल में थे, वो भी मसूरी में, तो हालत तो इमेजिन कर सकते हो। इधर आरवी को तो सर्दी नहीं लग रही थी, बट सिया को थी बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो फिर भी वो अपना मोमेंट स्टार्ट कर दिया और आरवी को किस करने देती। अब ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे किस करने में, दोनों लोग एक दूसरे के लिप्स को
कभी आरवी लोअर लिप को जिप करती है, कभी सिया लोअर लिप को जिप करती है एंड सब करती है। बहुत अच्छी किस चल रही थी इन लोगों की। इधर जो आरवी होती है वो अब सिया की कमर पे से और नेक पे से हाथ हटाती है, बट किस करना नहीं रोकती है। और वो सिया की भी जो ऊपर जो उसने जैकेट पहना हुआ था, मतलब सर्दियों में स्वेटर पहना हुआ था, वो उसे निकालती है बिना किस किए रोके हुए, वो निकालती है। तभी जो सिया होती है वो थोड़ा सा अलग होती है, वो कहती है कि मुझे मुझे सर्दी लग रही है। जैसे ही आरवी ये सुनती है, उसके फेस पे आती है थोड़ी सी स्माइल और कहती है कि तो चलते हैं नीचे। तो इतना कहकर वो उसको ना मतलब किस करते हुए ही ऊपर ले जाती है स्विमिंग पूल से नीचे, मतलब ऊपर ले जाती है और कहती है। और ये लोग फिर स्टेयर से जल्दी आरवी को तो इतनी जल्दी थी कि वो उसका हाथ पकड़ती है और ये लोग दोनों लोग बहुत ज़्यादा गीले हुए थे, मतलब पूरे इनके ना कपड़े थे उसमें से पानी निकल रहा था, मतलब फर्श पे होता चला जा रहा था सब। आरवी होती वो तो उसे बस खींच के ले ही जा रही थी। और इधर जैसे ही वो लोग 9th फ्लोर पे पहुँचते हैं कि देखते हैं कि कहते हैं कि चलो कमरे में चलते हैं। आरवी कहती है, तब वो देखते हैं कि कमरे के बाहर ना 2 सर्वेंट खड़े हुए थे, मतलब ऐसे बातें कर रहे थे रुके हुए। तो वो आरवी कहती है, इन लोगों को भी यहीं मरना था। तो इतना कहकर वो कहती है कि तुम्हारे रूम पे चलें। तो इतना कर आरवी जो सिया होती है कहती है वहाँ तो बहुत लोग होंगे ना। तो कहती 9:30 बज गए हैं देवी, अभी वहाँ पे कोई नहीं होगा, चलो नीचे चलते हैं। तो इतना कहकर वो लिफ्ट से थोड़ी दूर पे वहीं पे पास में लिफ्ट होती है, स्टेयर्स के पास में वो सीधे लिफ्ट में जाती है, 8th फ्लोर का बटन प्रेस करती है और वो लोग नीचे चले आते हैं। इधर इधर साइड 9:30 तो हो गए थे, सारे बच्चे सो गए थे रूम, इधर कोई नहीं होता है। और इधर सिया जाती है जल्दी, आरवी और सिया जाते हैं दोनों लोग और दरवाज़ा खोलते हैं। तभी रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और इधर सिया कहती है पहले मुझे कपड़े चेंज करने दो। तभी आरवी कहती है जल्दी चेंज करो। चेंज करने दो क्या? तो कहती है कि मुझे भी कपड़े दो। तभी जो सिया होती है कहती है मैं अपने कपड़े तुम्हें नहीं धोने वाली। तो कहती है आरवी कहती है तुम भी अब कपड़े नहीं पहनने वाली। इधर जो होती है वो आरवी जाती है सिया को पकड़ती है टाइटली और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो निकाल देती है पूरे के पूरे, मतलब नीचे वाला नहीं निकालती है, अपर पार्ट में जितने कपड़े पहने हुए थे वो निकालती है। और आरवी सिया होती है उसको धक्का देती है बेड पे और खुद की जो अब शर्ट और उसने ब्रा पहने हुए थे वो भी निकाल देती है पूरी की पूरी। और बस नीचे वाले कपड़े नहीं निकालती और उसके भी गीले होते हैं दोनों लोग के, उसे धक्का दे देती है बेड पे। और बाय गॉड जो आरवी अब उस पे ना भूखी शेरनी की तरह जुटती है, बाय गॉड पूछो ना, मतलब कि आज सिया होती वो भी उसे रोक नहीं रही थी। जो आरवी होती है वो उसके नेक पे जाती है और बाय गॉड क्या बाइट करती है, मतलब अब उसकी वाइफ मतलब नेक पे होती है ना, बहुत प्रॉपरली बहुत सक कर रही होती है टाइटली। और उसने सिया के हेयर्स को और नीचे से उसकी कमर को इतने अच्छे से ग्रैब किया होता है, उसके शोल्डर और नेक के बीच में जो एरिया होता है उसे अच्छे से मतलब सक कर रही थी, बहुत अच्छे से लिक कर रही थी, सक कर रही थी, बाय गॉड। सिया की हालत तो खराब खराब। अब उसके चेस्ट एरिया को मैं प्रेस नहीं कर रही थी, 16 साल की तो ज़्यादा प्रेस नहीं करवा रही होती, बट आरवी होती है वो थोड़ी सी चेस्ट एरिया को ना थोड़ा सा प्रेस करती है, थोड़ा सा ही करती है। और वो फिर उसकी चेस्ट एरिया पे आती है और जो उसके मतलब समझ सकते हो वो होती है, वो धीरे से सक करती है और थोड़ा सा ड्रिंक करती है, मतलब ड्रिंक नहीं है मतलब करती है। एंड अब थी सिया की बारी। सिया होती है वो थोड़ा सा आरवी को पुश करती है, अब सिया उसके ऊपर आती है। अब जो सिया होती है तो उसको लिप्स पे अपनी लिप्स रखती है 2-3 बार, उसे अच्छे से किस करनी नहीं आ रही थी। और आरवी को देखकर ये बड़ी मतलब हंसी आ रही थी, मतलब तभी वो कहती है सिया तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही करने दो। और इतना कहकर वो सिया को नीचे करती है एंड देन फिर उसके ऊपर आती है और उसे फिर अच्छे से किस करती है। मतलब अब वो तो चेस्ट एरिया पे आती है, चेस्ट एरिया के बीच में मतलब होता है वहाँ वहाँ पे अच्छे से किस करती है, 2-3 बार करती है एंड देन उसके कमर पे जाती है। अब कमर पे किस कर रही होती है और वो होता है ना, बट थोड़ी थोड़ी प्रेसिंग भी कर रही थी, थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट कर रही थी, ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो उसके ब्रेस्ट लूज हो जाएंगे यार, थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब प्रेस कर रही थी। और इधर सिया की तो हालत बाय गॉड बिल्कुल ख़राब। वो ना मतलब जब ऐसा करती है आरवी तो वो ना उसकी पीठ थोड़ा उठ जाती है, मतलब तो गर्दन पिलो पे होती है और बाकी सब हालत ख़राब।
बहुत हालत ख़राब। इधर आरवी ने जो ट्राउज़र पहना हुआ था वो निकाल दी थी, क्योंकि बिस्तर पूरा गीला हो रखा था, इन लोगों के कपड़े गीले थे, तो आरवी होती वो ट्राउज़र होती वो निकाल दी थी। इधर आरवी होती वो सिया की जो उसने पहना हुआ था नीचे वो निकाल दी थी, मतलब पूरा नहीं निकालती। तुम लोग कितने ठरकी होते जा रहे हो, तो पूरा नहीं निकालती है। बट जो उसने ना नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे, हाफ नी तक जो आते थे वो पहने हुआ था, मतलब पहना हुआ था, मैंने पहना दिया। तो ये लोग पहने हुए थे, तो बट वो जो वो ट्राउज़र के कारण ना पूरा बिस्तर गीला हो रहा था, तभी ये दोनों लोग ट्राउज़र निकाल देते। अब बाय गॉड, इन लोगों की समझ पूरी बॉडी टच हो रही थी, बस थोड़े से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका थोड़ा पार्ट छोड़ के इन लोगों की पूरी बॉडी टच हो रही थी। अब जो आरवी होती है वो जाती है सिया के लेग्स पे, वो लेग्स को थोड़ा सेपरेट करती है एंड उसके ना लेग्स पे किस करने लगती है। अब स्टार्टिंग करती है नीचे से ऊपर तक आते हुए, तो ऊपर तक आते हुए करती है। अब सिया की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बट अब जो सिया है वो आरवी की मतलब सिर को पकड़ती है एंड देन ऊपर करती है एंड फिर उसके ऊपर आती है आरवी के। अब सिया होती है वो उसे अब सिया होती है वो प्रॉपर किस कर रही थी एंड अब जाती है सिया आरवी की चेस्ट एरिया पे। आरवी की चेस्ट एरिया पे वो जाती है, प्रेसिंग करती है आरवी। अब सिया आरवी की प्रेसिंग ज़्यादा कर रही थी और प्रेसिंग करती है एंड और उसके अपना वो जो होते हैं ब्रेस्ट होते हैं उसको लिक करती है और सक करती है। बाय गॉड क्या करती है। अब ऐसा लग रहा था कि सिया के अंदर अच्छा हुआ है, तो अच्छे से वो सक करती है एंड लिक करती है बहुत अच्छे प्रॉपरली। और एंड जब वो बाइट करती है आरवी की, तो आरवी की तो चीख निकल जाती है। वो कहती है क्या कर रही हो, तो इतने जैसे कहती है और जो उससे होती है वो उसके माउथ पे हैंड रखती है अपना जाके कि चुप रहो मतलब, और वो फिर से सक करना स्टार्ट कर देती है। और जितना आरवी कर नहीं रही थी अब उससे ज़्यादा सिया कर रही थी। उसकी चेस्ट एरिया को बहुत अच्छे से ग्रैब करती है एंड बहुत अब वो प्रेस कर रही थी एंड दोनों पे वो कभी इस साइड के को सक करती, कभी उस साइड को सक करती। चेस्ट एरिया पे कभी इस साइड सक करती, कभी उस साइड लिक करती एंड उसके जो दोनों चेस्ट एरिया के भी बीच में जो साइड था वहाँ पे 2-3 बार किस करती है एंड देन वो ना अब थक जाती है, सच में यार से अब थक जाती है और वही चेस्ट एरिया पे अपना सर रख के बस हो जाती है। अब आरवी भी वो कुछ नहीं कर रही होती, क्योंकि इनको 30 मिनट हो गए थे ऐसा करते हुए, अब 10 बज गए थे, 10-15 हो गया होगा। ज़्यादा मैं नहीं बताने वाली डिटेल में जाने के लिए तुम लोगों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इधर होती है वो उसके चेस्ट एरिया पे अपना सिर रख देती है, इधर आरवी भी होती है वो कुछ करती नहीं है और जो उसकी आती है वो उसके ऊपर लेटी हुई थी आरवी की। तो वो होती है ना दोनों हाथ अपने सिया की बैक पे ले जाती है एंड उसे टाइटली हग करती है। अब ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं, मतलब सिया आरवी के ऊपर ऐसे ही सो जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो देखते हैं सुबह क्या होता है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू एंड ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुम लोग मेरा तो रखने वाले नहीं हो, सब्सक्राइब तो करना नहीं है। एंड पता नहीं ये कौन से चूतिए लोग हैं जो पहले सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मैंने कल नोटिस किया कि मेरे पहले 335 हुए, फिर 34 हुए, फिर 33 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 31 हो गए। पता नहीं कौन चूतिए हैं जो मर रहे हैं बीच में। सच में तुम लोग इतना दिमाग ख़राब कर देता हूँ, सच में मन करता है मैं अपना फ़ोन फोड़ दूँ। कभी कभी जब ये ऐसा होता है तो मेरा मन करता है ना मैं अपना फ़ोन फोड़ दूँ, पर तुम लोगों के कारण मैं अपना फ़ोन क्यों तोड़ूँ, तुम लोगों का हाथ में तो तोड़ ही भी दूँ, बट क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना मेरा, अपना तो तुम लोग रख ही लेते हो, ध्यान रखना मेरा कि देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मतलब अच्छे से इंटीमेसी तो हम बाद में इनके करवाएंगे, क्योंकि अभी ये लोग बच्चे ज़्यादा नहीं करवाएंगे, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि कम से कम बच्चों को तो छोड़ दिया, इन लोगों की आदत नहीं तो ख़राब हो जाएगी। फिर कहेंगे कि गायों ने इनके इनके मम्मी पापा कहेंगे गायों ने इन्हें बिगाड़ दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, सो जाना सिंगल लोगों। बाय बाय, टेक केयर।